अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। जैसा कि बाबा वांगा समेत कई भारतीय ज्योतिषाचार्यों, भारतीय संतों ने इस तरह की भविष्यवाणी की है कि तीसरी दुनिया से पृथ्वी पर आक्रमण हो सकता है, हमला हो सकता है। और इस तरह की भविष्यवाणियाँ 2025 के लिए ज़्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि जो समय सीमा दी गई थी वो जो है 2025 के लिए दी गई थी। बाबा वांगा, फ्रांसीसी जो भविष्यवक्ता हैं नेस्टेडमस, और भारतीय संत महर्षियों ने भी इस तरह की भविष्यवाणी की थी कि धरती पर किसी तीसरे ग्रह से हमला हो सकता है। तो अब उसी बात की आशंका एक बार फिर से मंडराने लगी है। और चलिए आज हम आपको यही समाचार देने जा रहे हैं कि वो भविष्यवाणी जो तीसरी दुनिया से हमला होने की गई है वो अब धीरे धीरे सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, धरती की ओर तेज़ी से एक चीज़ बढ़ रही है। ये चुपचाप सौर मंडल के भीतर का रास्ता तय कर रही है और पृथ्वी के सबसे तेज़ रॉकेट भी इसका पीछा करने में नाकाम है। वैज्ञानिक इसके पीछे का रहस्य पता लगाने में जुटे हैं। बाबा वांगा के बारे में तो दुनिया के ज़्यादातर लोग जानते हैं। बल्गेरियन भविष्यवक्ता जिनकी आंखें भी नहीं थी, उन्होंने सैकड़ों साल बाद होने वाली घटनाओं को बता दिया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करते हुए 2025 के बारे में कहा था कि ये वही साल होगा जब इंसानों का एलियनों से संपर्क हो जाएगा। अब वैज्ञानिकों का दावा है कि एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में धरती की ओर बढ़ रहा है। इसका नाम 3I एटलस है, जो शायद एलियन जहाज है। 1 जुलाई को चिली में एक टेलीस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को पहचाना गया था। अगले 24 घंटे में ही ये पता चल गया कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आई चीज़ है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार ये धरती की ओर आते हुए देखा गया तीसरा इंटरस्टेलर है जिसे पहचान लिया गया है। आशंका है कि ये ऑब्जेक्ट इसी साल नवंबर में धरती के और पास पहुंचेगा, जिसके बाद ये सूर्य के पीछे चला जाएगा और धरती से दिखाई नहीं देगा। 1 जुलाई 2025 को चिली की ऑब्जर्वेटरी से जो देखा गया, जो 1.3 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से सूर्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका आकार 10 से 20 किलोमीटर है, जो किसी सामान्य शहर से भी बड़ा है। शुरुआती अनुमान में ये एक धूमकेतु माना गया, लेकिन हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब और उनकी टीम ने दावा किया है कि इसकी कक्षा, संरचना और इसकी गति इसे एलियन जासूसी यान साबित कर सकते हैं। बाबा वांगा ने 2025 में एलियन से संपर्क की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इसी साल यूरोप में युद्ध, आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी कहा था, जो काफ़ी हद तक सही भी है। ऐसे में 3I एटलस की टाइमिंग और दिशा को लेकर कई लोग इसे उनकी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है। इस समय डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस भी चर्चा में आ गई है, जिसके मुताबिक दुनिया की कुछ उन्नत सभ्यताएं स्वयं को छिपा कर रखती हैं। इस एलियन यान को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रोफेसर लोएब का कहना है कि ये वस्तु जानबूझकर ऐसी कक्षा में आ रही है जिसे पृथ्वी से मॉनिटर करना मुश्किल हो सकता है। ऊपर से इसकी गति इतनी तेज़ है कि इस समय पृथ्वी पर मौजूद तकनीक से इसे रोका या पास से देखा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर लोग इसे कॉस्मिक ट्रोजन हॉर्स भी कह रहे हैं, जबकि कुछ इसे अंतरिक्ष इतिहास का सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं। नवंबर 2025 में 3I एटलस की धरती से नज़दीकी दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए चुनौती बन चुकी है। वैज्ञानिक इस रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ कोई असामान्य धूमकेतु या वाकई दूसरी दुनिया या सभ्यता से इंसान का संपर्क होने वाला है। और ऐसा भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये यान हो सकता है इसी साल नवंबर में धरती पर हमला भी कर दे। और ये जो यान है, इसके बारे में हम आपको एक बार पुनः बता दें कि इसका आकार किसी शहर जितना बड़ा है। अब आप समझ लें कि अगर कोई यान 10 से 20 किलोमीटर लंबा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो सभ्यता कितनी विकसित होगी जिसने इतना बड़ा यान बनाया है, एक बिल्कुल शहर के जितना बड़ा। और अभी अगर विज्ञान की प्रगति अगर पृथ्वी पर देखी जाए
तो पृथ्वी पर किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी इन्वेंशन में इतना बड़ा यान नहीं बनाया जा सका है। तो क्या ये विशाल वस्तु जो है वो क्या धरती से टकरा सकती है? वैसे अगर इसकी गति की बात करें तो ये 1.5 लाख मील प्रति घंटे से ज़्यादा गति से सूर्य की ओर अभी बढ़ रही है। खगोलविदों ने पुष्टि की है कि इसकी उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के बाहर से हुई है और शुरुआती जांच से ये पता चला है कि ये 15 मील व्यास का एक धूमकेतु हो सकता है जो अमेरिकी शहर मैनहट्टन से भी बड़ा है। इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज़ के शोधकर्ता एवी लोएब, एडम हिबर्ट और एडम क्राउल का कहना है कि ये कोई धूमकेतु नहीं है। इन तीनों एक्सपर्ट ने अपने शोध पत्र में ये प्रस्तावित किया है कि 3I एटलस कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं बल्कि छद्म रूप में किसी अलौकिक जासूसी तकनीक का एक नमूना हो सकता है। तो क्या है इस विशाल वस्तु की सच्चाई? हार्वर्ड के खगोल भौतिकविद लोएब का तर्क है कि 3I एटलस में कई असामान्य विशेषताएं हैं। इसमें एक अनोखा प्रक्षेप पथ और असाधारण रूप से तेज गति शामिल है। लोएब ने कहा है कि सौर मंडल में इस वस्तु का मार्ग इसे बृहस्पति, मंगल और शुक्र के करीब से गुजरने की अनुमति देता है। इससे भी चिंता की बात यह है कि नवंबर में जब 3I एटलस सूर्य के सबसे नज़दीकी बिंदु पर पहुंचेगा तो ये अस्थायी रूप से पृथ्वी की नज़रों से ओझल हो जाएगा। लोएब का सुझाव है कि ये दूरबीनों से बचने के लिए एक जानबूझकर उठाया गया कदम हो सकता है। ये वो क्षण होगा जब एलियन तकनीक हमारे ग्रह की ओर भेजी जा सकती है। अगर 3I एटलस वाकई एक तकनीकी कलाकृति है तो ये डार्क फॉरेस्ट परिकल्पना का समर्थन कर सकती है। ऐसा एलियन संभावित खतरों से बचने के लिए करते हैं। लोएब चेतावनी देते हैं कि ये स्थिति निगरानी के साथ साथ संभावित एलियन हमले का पूर्वाभास हो सकती है। तो दर्शकों, ये था वो भविष्य विश्लेषण जो अब सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कोई कोरी कागजी कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी अब ये मान रहे हैं कि तीसरी दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो धरती की ओर बढ़ रहा है। और इस तरह की भविष्यवाणी हमारे भारतीय संत महिषियों के द्वारा पहले भी की जा चुकी है। बाबा वांगा तो उनमें से एक हैं ही, हालांकि वो भारतीय नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के हमले की बात जो है वो भविष्य मालिका में भी लिखी गई है कि आकाश से कोई ऐसा बड़ा पिंड गिरेगा जो देखते देखते धरती को तहस नहस कर देगा। तो अगर इस संदर्भ में देखें तो भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी की गई है उसके ऊपर हम आपको एपिसोड दिखा चुके हैं। और अब जबकि ये ऑब्जेक्ट बहुत निकट है धरती के और नवंबर में इसके और भी निकट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ऐसे में हम आपको कल जो भविष्य मालिका में एलियन अटैक की जो भविष्यवाणी की गई है उसके ऊपर एक एपिसोड प्रस्तुत करेंगे। हालांकि आप चाहें तो हमारे ये एपिसोड हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हम कल जो एपिसोड तैयार करेंगे उसमें इस घटना को एक तरह से समाहित करते हुए हम आपको बताएंगे कि भविष्य मालिका में जो बात कही गई थी कि आकाश से एक बड़ा पिंड गिरेगा और वो देखते ही देखते धरती पे तबाही मचा देगा, तो इस बारे में कल हम आपको भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी से अवगत कराएंगे। लेकिन जो बाबा वांगा की भविष्यवाणी है उसके अनुसार 2025 में एलियन का धरती से संपर्क होने वाला है और नवंबर में इसकी आशंका जताई जा रही है। तो दर्शकों, अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपकी जानकारी का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अगर आप चाहेंगे तो हम उसमें आपका नाम भी मेंशन करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अब से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर देखें हर 1 घंटे में भविष्यवाणियाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी हम दोपहर 1:30 बजे, फिर उसके बाद 2:30 बजे और 4:30 बजे का कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे और उसके बाद आप शाम को कम से कम 2 भविष्य विश्लेषण आप देख पाएंगे। और इसके पहले हम प्रातःकाल का जो हमारा प्रसारण होगा उसमें हम आपको वर्तमान समाचारों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य जुड़ा हुआ है और बिना वर्तमान की स्थिति को जाने हुए भविष्य का आकलन नहीं किया जा सकता।
तो बने रहे हमारे साथ। अखंड मंथन बहुत नए विषय वस्तु के साथ बहुत शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होगा और हमारा ये प्रयास होगा कि आप एक मंच पर ही आएँ और यहीं पर आपको समाचार भी मिल जाएं, वैदिक जानकारियाँ भी मिल जाएं, स्वास्थ्य के समाचार भी मिल जाएं और भविष्य की जानकारी भी मिल जाए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। धन्यवाद आज के एपिसोड में इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। नमस्कार।